दोस्तों, एक बहुत पुरानी सी जानी पहचानी सी कहानी है। आप लोगों ने ये कहानी जरूर सुनी होगी। एक आदमी अपने बेटे के साथ और अपने गधे के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। यानी कहीं से आ रहा होता है और अपने घर पे वापस जा रहा होता है। तो रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है और वो आदमी कहता है कि तुम लोग भी कमाल करते हो। गधा ये तुम्हारे साथ में है और तुम दोनों इसके साथ पैदल चले जा रहे हो। क्यों ना इस गधे पर बैठ जाते हो तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। ये बात उस आदमी को समझ में आती है कि हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो वो क्या करता है, अपने बेटे को उस गधे पर बैठा देता है और साथ में खुद पैदल पैदल जाने लगता है। थोड़ी दूरी पर पहुंचते हैं कि एक दूसरा आदमी उनको मिलता है और वो कहता है कि अरे कमाल करते हो, ये जो जवान हट्टा कट्टा है इसको तो तुमने बिठा दिया है इस गधे पर, और खुद तुम्हारी उम्र हो रही है और तुम पैदल चल रहे हो। इस लड़के को शर्म आनी चाहिए कि अपने पिता को पैदल चलवा रहा है और खुद गधे पर बैठकर शान से जा रहा है। ये बात उनको बहुत अखरती है कि हाँ, ये आदमी कह तो सही रहा है। तो अब ये होता है कि वो बेटा जो है वो गधे से नीचे उतर आता है और अपने पिता को उस गधे पर बैठा देता है और अब वो फिर आगे जाने लगते हैं। थोड़ी देर आगे पहुंचते हैं, थोड़ी दूर आगे पहुंचते हैं और फिर से उन्हें एक आदमी मिलता है और वो कहता है अरे 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 देखो, ये कैसा पिता है, इसका बेटा तो पैदल चल रहा है और ये खुद जो है वो इस गधे पर बैठ करके जा रहा है। कैसा जमाना आ गया है, पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है वो तो इतना कुछ सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, और इसको देखो। वो फिर से चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है भाई। फिर यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो उस गधे पर बैठ जाते हैं। फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि दोनों के दोनों गधे पर बैठ जाते हैं और कहते हैं भाई अब तो कम से कम हमें कोई नहीं टोकेगा, अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर आगे पहुंचते हैं तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं होता है। फिर से कुछ लोग उनको मिलते हैं और कहते हैं कि अरे देखो कितने निर्दयी लोग हैं, ये बेचारा गधा कमजोर सा गधा है और ये दोनों जो खुद चल सकते हैं फिर भी इस गधे पर बैठ करके जा रहे हैं, इस बेचारे जानवर के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये लोग अपना सर पकड़ लेते हैं और फिर करते क्या है, वो एक बड़ा सा डंडी लेकर के आते हैं और उस गधे को ही टांग लेते हैं अपने कंधों पर और फिर उसको लेकर के जाते हैं कि चलो भाई अब आखिरी रास्ता हमारे पास में यही है कि हम ऐसा कर लें। तो इस कहानी का जो मेन सार है, इस कहानी को मैं क्यों आज आपको सुनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये थंबनेल मेरा ऐसा क्यों है, अभी आपको समझ में आएगा। अगले कुछ मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप कुछ भी करने की कोशिश कर लें, लोग कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो आपको कहेंगे और उनका काम ही यही है। जहां आप जो चीज भी करने लगेंगे उस चीज को करने में टोकना, उसको रोकना, यही लोगों का काम है। जी हाँ, और यही आज का मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो है आप लोगों के ही मैसेजेस। जी हाँ सर, हम लोगों के मैसेजेस, जी हाँ आप लोगों के मैसेजेस, और जिसकी वजह से मुझे आज आप लोगों के साथ ये स्टोरी और कुछ बातें शेयर करनी पड़ी। एक मैसेज मेरे पास में यहाँ पे आता है कि सर आई नीड योर गाइडेंस। फाउंडेशन का एग्जाम है, साथ में बीकॉम का एग्जाम है, अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, सीए फाउंडेशन अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, बहुत डर लग रहा है। यानी ये वो स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो अभी अभी इस कोर्स में एंटर हुए हैं, अभी अभी बस ताजा ताजा, और अभी से घबराहट शुरू। अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे अगर अटेम्प्ट लग गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाउंडेशन में अगर रुक गए तो फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्या होगा हमारा, क्या हमारी जिंदगी का क्या होगा, इतनी सारी थॉट। मैंने भी सोचा कि ये क्या हो गया भाई, अभी अभी तो इस कोर्स में एंट्री हुई और अभी अभी इतना बड़ा सोच, यानी कि घुसते ही, यानी युद्ध में अभी हम उतरे भी नहीं है और पहले से ही हमने अपनी हार मान ली, हथियार डालने की बात हो गई। आखिर ऐसा कैसे? तो मुद्दा समझ में आया। कॉलोनी में भी एक दो आंटी कहती है कि कितना रिस्क ले रहे हो, तुमसे ना हो पाएगा। ये कह रही है आजू बाजू वाली आंटी। ओहो हो, इन आंटी ने ये सारे थॉट दिमाग के अंदर डाल दिए और उन्होंने कर दिया डीमोटिवेट। अच्छा जी, तो आंटियों का काम तो बड़ा खतरनाक हो गया है। ये हमारे जो अंकल और आंटी हैं यही काम कर रहे हैं इस तरह का। फिर मेरे पास एक और मैसेज आता है, सेम चीज। सर बहुत लोग बोल रहे हैं कि सीए बहुत टफ है। हाँ जी, मैंने भी लिखा कि बिल्कुल डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। बहुत ज्यादा टफ है क्या सर? मैंने कहा भाई क्यों डर गए अभी से, मतलब हिम्मत नहीं है?
वापस जवाब आता है कि नहीं सर, हिम्मत तो बहुत है, लेकिन किसी ने कहा है बहुत वास्ट कोर्स है। मैंने कहा जिंदगी भी बहुत वास्ट है, लाइफ भी बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है, तो क्या करें, जीना छोड़ दें? नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो लोग जो बोले, अंकल लोग जो बोले, आंटी लोग जो बोले, तो हम तो हो गए भाई डीमोटिवेट। और अभी से अगर हो गए डीमोटिवेट तो कैसे काम चलने वाला है, कैसे होगा? अभी तो ये सफर शुरू हुआ है, अभी तो इस सफर पे बहुत काम बाकी है। ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। जी हाँ, और ये खाली सीए के लिए नहीं है। जो भी कुछ आप करना चाहेंगे, जो कुछ भी आप अपने जिंदगी के अंदर करेंगे, अगर इसी तरह से लोगों के कहने से घबरा गए, अगर डर गए, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये अंकल, ये आंटी कौन है लोग, ये कहां से आते हैं? आपने देखा है कभी? यहाँ पे मैं उन सारे अंकल आंटियों को भी कहना चाहूंगा कि घर में जब कभी आप दही जमाते हैं ना, मतलब दही जमाने के लिए रखते हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो क्या बार बार आप जाकर के उसको ऐसा पिंच करते हैं, क्या बार बार अंगुली डाल करके देखते हैं क्या कि दही जमा के नहीं जमा? तो जब वहां अंगुली नहीं करते, तो यहाँ क्यों लोगों के करियर के अंदर अंगुली करने का काम करते हैं? आप क्यों कर रहे हैं? मत करिए, रुक जाइए। मैं यहाँ पे पेरेंट्स लोगों से भी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा देखिए, अपने बच्चों से बात करिए, उनकी बात को समझिए कि आखिर कहाँ कौन आसपास के लोग इतने नेगेटिविटी में उनको पहुंचा रहे हैं कि अभी से किसी कोर्स में एंटर होते ही उनको, खाली एक कोर्स की बात नहीं है, अभी आपका जिंदगी का एक इतना इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कह सकता हूं मोड़ है, वो शुरू होने जा रहा है और यहीं पे हथियार डालने वाली बात हो रही है। तो भाई हटाओ ऐसे अंकल आंटी को अपने आसपास से, अपनी जिंदगी से उनको थोड़ा सा दूर रखो, तभी ये काम होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा है यही रोग, क्या कहेंगे लोग, और कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम ही कहना है। लेकिन हम अपने लाइफ की जो की है वो और किसी के हाथ में क्यों दे रहे हैं भाई? हमारी लाइफ है, हमने सोचा है, हमें कुछ करना है। अब अगर आप उन लोगों की बातों में आकर के इधर उधर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा, हमसे नहीं होगा, ये सोचने में लग गए, तो फिर तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। पता नहीं उस गधे वाली कहानी की तरह से कितने लोग रास्ते में मिलेंगे और क्या कुछ कहेंगे। तो क्या पल पल में, हर पल में हम अपने डिसीजन को इसी तरह से चेंज करते रहेंगे? नहीं करेंगे ना, तो फिर क्यों कर रहे हो? नहीं करना है, नहीं करना है बिल्कुल। क्योंकि जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अरे होगा जो कद होगा भाई, अपने को बस मेहनत पे लगे रहना है, डट के मेहनत करना है, ये नहीं तो कुछ और, कुछ नहीं तो कुछ और। फिलहाल तो यही हमारा 100% टारगेट है कि जो हाथ में लिया है उसको करके ही रहना है। क्यों नहीं कर सकते भाई? जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है ना, आप जानते हो ना, क्योंकि आपको वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो बस लग जाइए उसके अंदर। हमेशा मैं सबको बोलता हूं, आप लोगों को भी बोलता हूं, नथिंग इज हार्ड, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। किसी ने कहा सीए हार्ड है, अरे नहीं है हार्ड भाई, बस आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो नथिंग इज हार्ड, लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड, इतना अगर आप समझ लें तो बस सब कुछ होने वाला है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से तो खास कहना चाहूंगा, जान लगा दो दोस्तों, या फिर जाने दो, या तो लगा दो जान अपनी, लगा दो जान लगा दो, और या फिर अभी जाने दो भाई। फिर लाइफ के हर मोड़ पर जैसे अंकल ने कुछ कहा ये छोड़ दिया, आंटी ने कुछ कहा वो छोड़ दिया, ये मुश्किल वो मुश्किल, अरे भाई पूरी जिंदगी ही मुश्किलों से भरी है। फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस बैठ जाइए आराम से और बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ऐसे जिंदगी नहीं चलती है ना? तो जब हमने टारगेट कर लिया है, जब हमने एक सपना देख लिया है, तो क्यों ना उसको पूरा करने के लिए लग जाना है, जुट जाना है। और हम है ना आपके साथ में, क्यों घबराते हैं आप? बिल्कुल हम सब कुछ करके यहाँ पे दिखाएंगे, बराबर। तो प्रॉमिस करोगे आप मुझे कि आज के बाद ऐसे किसी अंकल आंटी की कोई बात में जो डिमोटिवेट करने वाली हो, हट जाइए, उन्हें प्रणाम कर दीजिए, नमस्ते, शुक्रिया आपके शब्दों के लिए, चलते हैं फिर मिलेंगे। जाने दीजिए, हवा आने दीजिए, बिल्कुल मजबूती के साथ में लगे रहिए। जो टारगेट जीवन का आप लेकर के चल रहे हैं वो जरूर आप हासिल कर पाएंगे। बस इन अंकल आंटी को प्रणाम करिए, और जब वो कहें तुमसे न हो पाएगा, तो हमें कहना है वो हम ही है जिनसे हो पाएगा, है ना? तो करोगे मुझे प्रॉमिस आप लोग? बिल्कुल पक्का मुझे आज इस वीडियो के बाद में आप लोग का प्रॉमिस चाहिएगा
कि अब से ऐसी किसी बात पे हम नहीं आएंगे और जुट करके लग करके जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा टारगेट है, उसको हासिल करके दिखाएंगे। थैंक्स अ लॉट। फिर आपसे मुलाकात होगी। चलता हूं बिल्कुल मजबूती के साथ। जोश को बनाए रखिएगा।